दोस्तों, मैं आज आपके सामने यह बात करने जा रहा हूं कि आप यदि वकालत की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसा आपको मालूम है दोस्तों, वकालत की पढ़ाई दो स्टेज पे होती है। एक 12th के एग्जामिनेशन के बाद आप वकालत के एडमिशन के लिए आप एपीयर हो सकते हैं, यानी कि 12th के बाद आप वकालत की पढ़ाई कर सकते हैं, जो इंटीग्रेटेड कोर्स कहलाता है, जिसमें कि बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी इत्यादि की डिग्री आपको मिलती है। और दूसरी पढ़ाई आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद भी होती है, जिसमें आपको 3 साल इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। 3 साल का यह कोर्स होता है जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो दोस्तों, आजकल ज़्यादा पॉपुलर 5 साल की डिग्री काफ़ी पॉपुलर हो रही है, क्योंकि इससे किसी भी व्यक्ति का 1 साल का समय बच जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप वकालत की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए 5 साल के डिग्री का ऑप्शन एक बेहतर ऑप्शन है, एक बेहतर आपके लिए है, क्योंकि इसमें आपका 1 साल बच जाता है और 1 साल पहले आप वकालत की डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि वकालत की पढ़ाई के लिए, एडमिशन के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है। तो यह एक कॉमन टेस्ट होता है जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, क्लैट के नाम से मशहूर है दोस्तों। इसे शॉर्ट में क्लैट भी कहा जाता है। तो इसमें आपको बहुत विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि लीगल एप्टीट्यूड के प्रश्न होते हैं, जिसमें कि बेसिक लॉज से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये लीगल एप्टीट्यूड का प्रश्न होता है। इसके साथ ही साथ आपको भारतीय संविधान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, भारत के जो संविधान है, इनसे प्रश्न होते हैं। इसके साथ साथ बेसिक इंग्लिश से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको अंग्रेजी की भी टेस्ट देनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस क्लैट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ आपको मैथमेटिक्स के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं, जो 9th और 10th क्लास के मैथमेटिक्स होते हैं, जो बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होते हैं। इसके साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न होते हैं। रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी की टेस्ट की जाती है। और इसके साथ साथ आपको जनरल नॉलेज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज में भारतीय इतिहास से संबंध में कुछ प्रश्न होते हैं, ज्योग्राफी से प्रश्न होते हैं, साइंस से प्रश्न होते हैं, और यहाँ तक कि करंट अफेयर्स जो घटनाक्रम वर्तमान में देश विदेश में चल रहा होता है, उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन बातों पे ध्यान रखते हुए, अगर आप एलएलबी में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, 12th के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि जैसे ही आप 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं, उसी समय से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। क्योंकि अगर आप प्रतिदिन 1 घंटा का भी समय निकाल करके आप क्लैट की तैयारी शुरू करेंगे, तो आप प्रथम प्रयास में ही आप इस क्लैट को क्वालिफाई कर पाएंगे, और आप 12th करते करते ही आपका एडमिशन लॉ में हो जाएगा, जिसके चलते आपका जो साल और समय बर्बाद नहीं होगा। और यह ऑप्शन आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। तो आप इन चीज़ों की तैयारी जारी रखें। जैसे ही आप 11th क्लास में एडमिशन ले लेते हैं, आप साथ में ही इसकी तैयारी शुरू कर दें, और आपके लिए यह एक बेहतर ऑप्शन होता है, और जिसके चलते आप एक अच्छे लॉ स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं और अपने लीगल प्रोफेशन की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं आपको किसी अन्य मुद्दों पे बात करूंगा। थैंक यू।